अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट राहिल अरशद और आपको उर्दू इंसाइक्लोपीडिया में खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे पांडा के बारे में जो कि जनूबी चीन में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। बहुत सालों तक ये बहस चलती रही कि पांडा रैकून की नस्ल से ताल्लुक रखता है या रीछों की, क्योंकि इसमें दोनों जानवरों की खसूसियात पाई जाती हैं। लेकिन फिर मॉलिक्यूलर स्टडीज से ये साबित हुआ कि ये रीछ है और अर्सेडाई की नस्ल से ताल्लुक रखता है। मेरी बचपन में ख्वाहिश थी कि मैं एक पांडा पालूं। मुझे ये काले सफेद से रीछ बहुत पसंद हैं, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि पांडा कुछ अर्सा पहले तक मादूमियत के खतरे से दो चार थे। अब वो इस खतरे से तो बच गए हैं, लेकिन अभी भी इनकी तादाद बहुत कम है। अच्छी खबर ये है कि पिछले 10 सालों में इनकी तादाद में 17% इजाफा हुआ है। सिर्फ चीन के जंगलों में इनकी आबादी अब 1850 हो चुकी है। इनकी तादाद में कमी की एक वजह इनका बहुत कम बच्चे पैदा करना और दूसरी वजह बांस के जंगलात का कम होना है, क्योंकि इनकी खुराक का 90% हिस्सा बांस का पौधा है। पांडा अपने दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा खाते हुए गुजारते हैं। बांस का पौधा एक लकड़ी जैसा घास है और इसमें ग़िज़ाइयत बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। इसमें बहुत कम प्रोटीन्स होते हैं और बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जो कि पांडा पूरी तरह से हजम नहीं कर सकता। इसी वजह से इसे रोजाना 10 से 20 किलो बांस खाना पड़ता है। दिन का बाकी वक्त पांडा आराम करके या रफ़ाए हाजत से फारिग होकर गुजारता है, क्योंकि वो बांस को सही से हजम नहीं कर पाते। इस वजह से वो दिन में तकरीबन 100 बार रफ़ाए हाजत से फारिग होते हैं, जिसका वजन अंदाजन 20 किलो से भी ज्यादा होता है। पांडा सोते में भी रफ़ाए हाजत से फारिग हो लेते हैं। इनको आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो ये खुराक खाते हैं इससे इन्हें बहुत कम जिस्मानी ताकत मिलती है। इनका हाजमे का निज़ाम नबात खोर जानवरों की बजाय गोश्त खोर जानवरों से ज्यादा मिलता है। गोश्त खोर जानवरों का निज़ाम हजम काफी सादा होता है। ये छोटी आंतों का मजमुआ होता है और सिर्फ प्रोटीन्स को तोड़ के हजम करता है, जबकि नबात खोर जानवरों का निज़ाम हजम काफी मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गाय का निज़ाम हजम देखें तो वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और इसके मैदे में खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो फाइबर वाली खुराक को हजम करने में मदद करते हैं। खुशकिस्मती से इनके पास मजबूत दांत होते हैं जिनसे बांस को सही से चबा लेते हैं, जो कि हजम करने में इनकी मदद करता है। इनके बच्चे नाबीना और बहुत ही छोटे पैदा होते हैं। इनका वजन सिर्फ 5 औंस होता है, जो कि इनकी माँ के वजन का 1000वां हिस्सा बनता है। इसकी बड़ी वजह पांडा की खुराक है। इतनी कम ताकत वाली खुराक की वजह से इनके खून में बहुत कम ऑक्सीजन पाई जाती है और बच्चे को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इनके बच्चे कब्ल अज़ वक्त पैदा होते हैं ताकि इनकी ऑक्सीजन की कमी कुदरती हवा से पूरी हो सके। पांडा रीछों की तरह अपने जिस्म में वाफिर चर्बी जमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो गोश्तखोर नहीं होते। इसीलिए ये रीछों की तरह बर्फबारी के मौसम में अपने घरों में आराम नहीं कर सकते। इन्हें खुराक के लिए सख्त बर्फबारी में भी बांस के पौधों की जरूरत होती है और इनकी तलाश बर्फबारी में भी जारी रहती है। और ना ही ये और जानवरों की तरह अपने बालों का रंग बदल सकते हैं ताकि वो अपने आस पास के माहौल के रंग में रंग जाएं और शिकारियों से बच सकें। इनकी काले सफेद बालों वाली खाल एक तरह का समझौता है। सफेद हिस्सा बर्फ के रंग में घुल मिल जाता है और काला हिस्सा जंगल के दरख्तों में छुपने में मदद करता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।